राधे राधे। कुंज बिहारी श्री हरिदास जिया का माधव चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत है। भक्तों देखिए, एक वीडियो में अभी मैंने कुछ दिन पहले कहा था कि एक परिवार है जिनके लड्डू गोपाल है, जिनके पास उन्होंने उनका नाम द्वारकाधीश रखा है। और वो इतना मतलब उनकी भक्ति इस तरह से है कि हर चीज़ द्वारकाधीश के नाम से ही शुरू होती है और द्वारकाधीश के नाम से ही ख़त्म होती है। जैसे उनके घर का एड्रेस द्वारकाधीश के नाम से है। द्वारकाधीश उनके रोज़ शॉप पे जाते हैं, शॉप खुलती तब है जब द्वारकाधीश उनके शॉप पे जाते हैं। तो और घर के जो भी कामकाज है छोटे मोटे, उसमें सबसे पहले द्वारकाधीश का ही नाम रहता है। यहाँ तक कि साइन भी उनके द्वारकाधीश ही करते हैं। अब वो कैसे करते हैं, क्या करते हैं, हमें नहीं पता, लेकिन ये सब देखिए होता है। तो मैंने उस वीडियो में कहा था कि वो यहाँ पे आए थे हमारे घर पे और एक बहुत सुंदर लीला हुई थी जो मैंने उन्हें भी नहीं बताई। तो देखिए भक्तों, ऐसे हुआ था कि हमें जस्ट कॉल आया था कि हमें बिहारी जी के दर्शन करने हैं। तो जैसे काफ़ी लोग आते हैं और हम बिहारी जी के उन्हें दर्शन करवाते हैं, तो वैसे ही ये भी थे। इन्हें हम कोई पहले से जानते पहचानते नहीं थे। ये आए, हमें कॉल किया कि हमें बिहारी जी के दर्शन करने हैं। तो हमने कहा कि आप आ जाइए। तो वो हमारे घर पे आए, हमारे मधुसूदन मधुप्रिया के भी दर्शन किए और हम वहाँ से बिहारी जी दर्शन के लिए निकल गए। अभी उनके साथ उनके लड्डू गोपाल थे छोटे, द्वारकाधीश उनका नाम था। अब 2-3 दिन पहले ही बात ऐसी हो गई थी कि यहाँ पे काफ़ी भीड़ थी, बिहारी जी में काफ़ी भीड़ चल रही थी। और जैसे कि सभी अपने लड्डू गोपाल लेकर आते हैं दर्शन के लिए बिहारी जी के, तो कुछ लड्डू गोपाल का ऐसे हो गया था कि भीड़ के कारण किसी लड्डू गोपाल की पगड़ी निकल गई, तो किसी की बांसुरी कहीं गिरी हुई है। तो ऐसे मंदिर में सब मिल रहा था कि लड्डू गोपाल के सब, क्योंकि भीड़ थी इतनी, तो छोटे छोटे लड्डू गोपाल का बेचारों का सब सामान इधर उधर गिरा हुआ गोसाइयों को मिल रहा था। तो गोसाई ने हमसे कहा था, एक वीडियो डाली थी गोसाई ने, वो हमारे अच्छे जान पहचान के हैं। उन्होंने कहा था कि इतनी भीड़ में लोग क्यों लेकर आते हैं अपने लड्डू गोपाल को, उनको कितनी तकलीफ होती है। किसी के बाल गिरे हुए हैं, किसी की पगड़ी हमें मिलती है, किसी की बांसुरी मिलती है, कोई तो लड्डू गोपाल यहाँ ही छोड़ के भी चले जाते हैं। तो ये कितना गलत है। इतनी भीड़ में कोई भी अपने लड्डू गोपाल को यहाँ पे दर्शन के लिए मत लेके आइए। तो ये मुझे भी किस हद तक थोड़ा सही लगा कि हाँ सही है, कि क्यों हम उनको तकलीफ दें। तो जिस दिन ये भक्त हमारे घर पे बिहारी जी के दर्शन के लिए आए थे, तो उनके द्वारकाधीश भी उनके साथ थे और हम जल्दी जल्दी बिहारी जी के दर्शन के लिए निकले और उन्होंने अपने द्वारकाधीश को भी लिया। और मुझे अच्छे से याद है वो दिन शनिवार का था। शनिवार और रविवार हमारे बिहारी जी के इधर तो इतनी भीड़ होती है कि हद से ज़्यादा भीड़ होती है। यहाँ के लोकल वाले जो है वो तो बाहर ही नहीं निकलते, जो बाहर से आने वाले रहते हैं लोकल वाले, वो तो इस तरफ आते ही नहीं। तो उस दिन शनिवार का देखिए दिन था। तो जैसे हम बाहर निकले, उन्होंने द्वारकाधीश को लिया था साथ में। जब निकले तो मुझे याद नहीं आया, लेकिन जब हम बाहर बिहारी जी के लिए जा रहे थे, तब मेरे दिमाग में एकदम आ गया कि अरे अभी तो गोसाई ने कहा हुआ था कि अपने लड्डू गोपाल को साथ में मत लेकर आओ, और ये तो अपने द्वारकाधीश को देखो लेकर जा रहे हैं। तो इतने में मैंने उनसे कहा कि अरे आपने द्वारकाधीश को ना हमारे घर पे ही रख देना था, आपके लड्डू गोपाल को आप क्यों लेकर आए साथ में, बहुत भीड़ है क्योंकि मंदिर में। तो इतने में उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं नहीं, ये द्वारकाधीश ही तो है जिन्होंने हमें इतनी राह दिखाई है। वहाँ से घर से यहाँ तक तो हम इनके ही सहारे आए हैं, इन्होंने हमें सब राह दिखाई है, तो इनको हम कैसे रखेंगे। देखिए तभी मुझे उनकी भक्ति पता नहीं थी कि वो द्वारकाधीश को क्या मानते हैं और कैसे है द्वारकाधीश उनके लिए, और मैंने तो ऐसे ही बोल दिया। लेकिन देखिए आप यकीन नहीं करेंगे कि जैसे मैंने कहा
कि आप क्यों लेकर आए द्वारकाधीश को? यहाँ पे बहुत भीड़ होती है, यहाँ कहीं वो उनकी पगड़ी, क्योंकि ऐसे गोसाइयों ने कहा है कि नहीं लेकर आएँगे तो ही अच्छा है, आपने नहीं लेकर आना था। मैंने तो ऐसा कह दिया और उन्होंने भी मुझे बता दिया कि नहीं-नहीं इन्होंने तो राह दिखाई, इनको कैसे छोड़े? तो ऐसे कहते-कहते बातें करते-करते हम जा रहे थे। लेकिन देखिए कि बात ऐसी हुई कि हम बिहारी जी के लिए जो कुंज गली है, जो बिहारी जी के लिए ऐसे ऊपर जाने के लिए टर्न होती है, वहाँ पे तो शनिवार और रविवार के दिन इतनी भीड़ होती है कि मैं बता नहीं सकती। ऐसे भी दिनों में भीड़ होती है, लेकिन शनिवार, रविवार को तो काफ़ी भीड़ होती है। लेकिन उस दिन मैंने देखा एक व्यक्ति नहीं था वहाँ पे। मैंने तो मैं जब से वृंदावन आई हूँ, उसमें ये पहला दिन मैंने ऐसा शनिवार का देखा कि पूरा खाली था वो रोड। हम यहाँ से वहाँ तक आराम से गए, आराम से, बिल्कुल भीड़ हमें लगी नहीं। अब हम जैसे मंदिर पहुँचे, तो देखिए गोसाइयों के थ्रू मैंने उनके दर्शन करवाए थे। तो गोसाई उन्होंने काफ़ी प्रसाद उनके घर से लाया हुआ था, बना के भी लाया था, कुछ खरीदा भी था। तो उन्होंने गोसाई के पास इतना बड़ा टोकरी थी, इतना बड़ा टोकरा, क्योंकि उनका प्रसाद काफ़ी था, तो उन्होंने इतना बड़ा टोकरा लिया और उसमें सारा उनका प्रसाद रख दिया। अभी हम दर्शन के लिए गए, अब मैंने सोचा दर्शन के लिए तो बहुत भीड़ होती है वहाँ पे, तो अभी तो मुश्किल है इनके द्वारकाधीश को, इनके गोपाल जी को संभाल। क्यों? क्योंकि मेरे दिमाग में वो गोसाई की कही हुई बात थी। तो मैंने सोचा अभी तो इनको बहुत संभालना पड़ेगा। लेकिन आप यकीन नहीं करोगे, उनके द्वारकाधीश जो थे, इतने आराम से दर्शन किए उन्होंने, क्योंकि जैसे हम उन्होंने टोकरा उठाया वो प्रसाद का, तो वो उधर लेकर गए और उनके पीछे-पीछे हम गए। जैसे हम अंदर मंदिर की तरफ, वीआईपी की तरफ तो बहुत भीड़ थी, जैसे हम वहाँ पे गए, तो वो जो प्रसाद चढ़ाने वाले थे, गोसाई के जो लड़के हमारे साथ चलते हैं, उन्होंने एकदम बोल दिया कि अरे वो आपके गोपाल जी को भी दे दो। और वो गोपाल जी तो टोकरी में ऊपर आराम से बैठ गए और वो अपने सिर पे लेके टोकरी ऊपर चले गए दर्शन के लिए। तो उनके गोपाल जी तो आराम से द्वारकाधीश पूरे बिहार जी के चरणों में रख के वापस टोकरी में रख कर वो लड़का आराम से हम जहाँ पे बैठे थे गद्दी पे गोसाई के, वहाँ पे चला गया। मतलब देखिए कि कितना आराम से उनके दर्शन हुए, उनको कुछ भी नहीं हुआ। अब ये बात मुझे तभी तभी समझ में नहीं आई और ना ही मैंने उनको बताया। जब हम वहाँ पे बिहारी जी में बैठे हुए थे, तब उन्होंने मुझे द्वारकाधीश के बारे में सब बताया। अब मुझे नहीं पता था कि वो क्या मानते हैं और क्या है द्वारकाधीश उनके लिए। तब उन्होंने मुझे बताया कि द्वारकाधीश के नाम से हमारा घर है, द्वारकाधीश के नाम से ऐसा है, वैसा है, सारा उन्होंने अकाउंट्स भी उनके ही नाम के चलते हैं। और उन्होंने कहा कि वो अयोध्या गए थे, अयोध्या में अलाउड नहीं है लड्डू गोपाल लेके जाना, लेकिन लॉकर में रखने पड़ते हैं, लेकिन इन्होंने लॉकर में अपने द्वारकाधीश को नहीं रखा। ये लड़ झगड़ के लेकर गए, लेकिन दर्शन के लिए उन्हें नहीं छोड़ा। तो किसी व्यक्ति ने कहा कि आप आपके लड्डू गोपाल को लाइए, मैं दिन भर इनका ख्याल रखूँगा। और वो अपने साथ लेके गए, उनको भोजन वगैरह, प्रसाद वगैरह, पानी, ये वो सब उनके द्वारकाधीश का दिन भर उन्होंने ख्याल रखा और वो दर्शन करके अपने द्वारकाधीश को लेके गए। नहीं तो वहाँ पे लॉकर में रखना पड़ता है, लेकिन उन्होंने कहा मैं लॉकर में नहीं रखूँगी, मेरे कान्हा तो लॉकर में उनका दम घुट जाएगा। तो देखिए ये उनके भाव कैसे हैं। तो मैं यही कहना चाहती हूँ आप भक्तों को कि देखिए उस दिन जो द्वारकाधीश ने मेरे साथ लीला की, कि जैसे मैंने कहा कि आप क्यों लेके जा रहे हो इतनी गर्दी में, तो उन्होंने गर्दी ही खत्म कर दी। वहाँ किसी को रखा ही नहीं। मुझे दिखाने के लिए कि आप ऐसे बोल रहे हो कि यहाँ पे बहुत गर्दी होगी और मुझे तकलीफ होगी, तो लो मैं तो भीड़ को ही यहाँ पे खत्म कर देता हूँ। यहाँ आपको भीड़ ही नहीं दिखेगी। उन्होंने तो उनके लिए रास्ता ही पूरा खाली एकदम साफ कर दिया। तो देखिए कि ये लीला, ये मैंने उनको भी नहीं बताया। ये बाद में मैं खुद याद कर के मैं मुस्कुरा रही थी और जब उनकी बातें सुनी तब मैंने सोचा कि सच में इनके द्वारकाधीश तो बहुत लीलाधर है। ये तो बहुत लीलाएँ देखो करते हैं। मेरे साथ क्योंकि उन्होंने ये लीला कर दी कि जैसे मेरा विचार थे, मेरे तो उन्होंने विचार को ही बदल दिया। मतलब मेरी सोच को गलत साबित किया
कि ऐसा नहीं है, हमारे लिए हमें क्या तकलीफ़ होने वाली है। हम तो देखो उन्होंने तो पूरा मतलब भीड़ कोई जित इतनी भीड़ में हैरान हो गई कि अरे! हम आराम से कैसे अंदर जा रहे हैं। मैंने उनको भी कुछ नहीं कहा। बाद में मैंने सोचा कि ये सब द्वारकाधीश की करामत है, क्योंकि मैंने ऐसे कहा था कि उनको मत लेकर आइए, तो ये मैं गलत थी। तो यहाँ पे देखिए ये बात मैं आपको बताना चाहती थी कि बहुत से ऐसे भक्त हैं जिनके लिए जो उनके लड्डू गोपाल है, वही जैसे मैं कहती हूँ कि सब कुछ है। जैसे घर के कर्ता-धर्ता हर चीज़ वो है। तो वही द्वारकाधीश की जो फैमिली थी, जो लड्डू गोपाल की जो आए थे, उनके भाव बहुत सुंदर थे, बहुत सुंदर। और मुझे ये द्वारकाधीश की ये जो बातें हैं, ये हमेशा याद आती है। उनकी हमेशा मुझे ये याद आती है कि उनके द्वारकाधीश ने ऐसे किया था। तो देखिए कि ऐसी बात नहीं है कि लीलाएँ नहीं करते कान्हा जी। देखिए बहुत लीलाएँ करते हैं, बस आप ध्यान दीजिए जैसे कि मैं हर वीडियो में कहती हूँ। तो देखिए किसी भक्त ने ये मैं भूल गई थी, उस दिन तो बोल दिया था लेकिन मैं ये बताना भूल गई थी द्वारकाधीश की बात। तो आज किसी भक्त ने कमेंट किया है और कहा है कि आप हमें द्वारकाधीश की लीला बताइए। तो मुझे याद आया तो मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ। तो देखिए इस तरह से मेरे साथ ये बात हुई थी। आप लोगों को भी यकीन आए या नहीं आए, लेकिन ये उस दिन हुआ था। और अगर ये वो भक्त अगर वीडियो सुन रहे हैं, तो उन्हें भी पता चलेगा कि मेरे साथ क्या लीला हुई थी। हरे कृष्ण, राधे राधे।